मेरिट इंडिया से, नाम सरफराज है, मेरिट इंडिया से हैं ये। क्या पहली बीवी को बताए बिना दूसरी शादी कर सकते हैं? देखें, 4 शादियां हों या 2 शादियां हों, अल्लाह ताला ने एक शर्त बयान की है कि उनके बराबर के हुकूक पूरे करो। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप 2 या 4 शादियां कर सकते हैं। ये काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते आप फिर शादियां। बीवी को बताए बगैर भी कर सकते हैं, बता के भी कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह नहीं है कि बता के कर रहे हैं बगैर बताए कर रहे हैं। असल ऑर्डर यह है कि आप उसके हुकूक पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दोनों के। क्या जिस लड़की से जिना किया जाए इससे निकाह करना जरूरी है? अगर लड़का शादी ना करे, सिर्फ तौबा कर ले, ये इसके लिए सही है? बहुत बड़ा जुर्म है जिना करना। इसको लोगों ने बहुत लाइट ले लिया है, बहुत हल्का ले लिया है। अगर जिना हल्का जुर्म होता अल्लाह की नज़र में तो कुरान ये ना कहता कि जिना करने वाले मर्द और औरत को चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो पब्लिक के सामने। ये हुकूमत को हुक्म है, आप खुद ना कर दें। और अगर मैरिड यानी शादीशुदा जिना करे तो उसको संसार करने का, पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है। इतनी बड़ी सजा है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, फरमाया जिना के करीब भी मत फटको, ये बहुत बड़ी बेहयाई है। जिना करना तो दूर की बात, करीब भी मत जाओ। तो अल्लाह ना करे किसी से हो गया, वो तौबा करे, उस लड़की से शादी करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उस लड़की को शादी का धोखा दिया हुआ था, बाज बेगैरत होते हैं जो लड़कियों को शादी का धोखा दे के करीब करते हैं, फिर उससे जिना भी कर लेते हैं। तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि जब एक लड़की को आपने उसको जो है वो उसकी पाकदामनी को खराब किया है आपने, तो फिर तौबा की तकमील का तकाजा यही है कि उसी से आप निकाह करें। क्योंकि अब वो किसी और के निकाह में जाएगी, धोखा होगा इससे, वो कंवारी समझ के निकाह करेगा तो मसाइल होते हैं। फिर वो लड़की के दिल में भी जज्बात दूसरे शौहर के लिए वो नहीं बनते जो पहले आदमी के लिए होते हैं। तो उस तौबा की तकमील का तकाजा ये है। तौबा तो हो जाएगी, सच्ची तौबा अगर कर ली, उस लड़की से निकाह करना बहरहाल जरूरी नहीं है, लेकिन कर लिया जाए उससे, जिसको इस कंडीशन में जो मैं बता रहा हूं, जिसको धोखा दिया हो। मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन वो लोग देहाती हैं, मगर लड़का शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत भले लोग लगते हैं, लेकिन मेरी बेटी नहीं मान रही है। इसे हाई फाई लोग चाहिए। बहुत समझाने पर मान जाती है, मगर अगले दिन कोई रिश्ता देखने को, दूसरा रिश्ता देखने को कहती है। हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें? अच्छा, लड़की आपकी शहरी है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मगर देहाती है। देखें, आमतौर पे शहरी लड़कियां गांव देहात के लड़कों से निकाह नहीं करती हैं, क्योंकि मेंटेलिटी में थोड़ा फर्क होता है। शहरी लड़कियों की मेंटेलिटी हाई फाई होती है, उनके पास वाईफाई होता है, और गांव देहात के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी लो लेवल की होती है। ये एक नेचुरल है कि शहरी लड़की नहीं पसंद करती कि मैं गांव देहात में जाऊं। मैंने ऐसे देखे हैं कि तलाकें हुई हैं, बाद में गांव में चली गई। तो लेकिन अगर लड़का में कोई गंवारपन नहीं है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो वो उसकी वो यानी कमी पूरी हो जाती है, तो ये माँ बाप बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं तो एक नॉर्मली बात बता रहा हूं कि देहात का लड़का आमतौर पर शहरी लड़की का हम पल्ला नहीं होता, कुफू नहीं होता, हम पल्ला नहीं होता। जो मेंटेलिटी है उसमें फर्क होता है। तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि शहर का लड़का तो गांव की लड़की से शादी करे, क्योंकि बीवी हम पल्ला होना जरूरी नहीं है इस्लाम में, बल्कि उसमें तो जरूरी है कि वो आपके से थोड़ा कमतर हो तो अच्छा है। तो शहर का लड़का तो गांव की लड़की से जरूर शादी करे, बल्कि मैं तो शहरी लड़कों को तरगीब देता हूं कि शादियां गांव देहातों की लड़कियों से किया करो। लेकिन लड़की शहरी हो और लड़का गांव का हो तो ये बराबरी नहीं है। तो अब ये माँ बाप खुद फैसला करें कि लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रहता भी शहर में है, तो अगर वो हमपल्ला आपको लग रहा है तो लड़की को चाहिए कि खामखा की जिद ना करे। माँ बाप ज्यादा बेहतर फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब तक मैं उस लड़के को खुद नहीं देखूंगा, मैं क्या पता चला सकता हूं कि ये देहाती है, या क्योंकि बाज लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके भी उनमें वो देहातीपन बाकी रहता है, वो शहरी लड़की के लेवल के नहीं होते। तो बहरहाल मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि वो लड़का आपकी बेटी का हमपल्ला है या नहीं है, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो बेटी को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि माँ बाप जो फैसला कर रहे हैं वो बेटी के हक में बेहतर ही होता है आमतौर पर, तो इसलिए वो माँ बाप की बात माने। और माँ बाप को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अच्छी तरह से देख लें।
परख लें उस लड़के को कि उसमें शहरियों की आदत हैं या नहीं है, तहजीब याफ्ता है या नहीं है, और अखलाक व आदात में कैसा है। अगर वो बिल्कुल शहरियों जैसा लग रहा है तो सुभान अल्लाह। बाकी शहरियों में भी तो कुछ खराबियां होती हैं जो गांव देहातों में नहीं होती। गांव देहातों के लोग मुखलिस होते हैं, शहरी लोगों में, और आजकल तो शहरी लोगों में बेहयाई बहुत है, आंख मटक्के, लड़कियों से दोस्तियां और ये सब चीजें भी तो हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी बेटी शहरी लड़के को पसंद करती हो, मॉडर्न को, और वो बाद में पता चला कि उसकी तो 10 गर्लफ्रेंड निकली हैं, तो बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आप खुद फैसला करें, मैं लोगों को मशवरे नहीं देता कि कहाँ शादी करें कहाँ नहीं करें, बस शरीय हुक्म बता देता हूँ। महविश जाहिद आजाद कश्मीर से, क्या वीडियो कॉल पर निकाह करना जायज है? देखें, वीडियो कॉल पे निकाह का अगर सही तरीका इख्तियार किया जाए तो निकाह हो जाएगा, गलत तरीका इख्तियार किया जाए तो निकाह नहीं होगा। वीडियो कॉल पे निकाह या ऑडियो कॉल पे निकाह का जायज तरीका यह है कि निकाह ना हो, बल्कि दूल्हा या दुल्हन काजी को जो निकाह पढ़ा रहा है ना, उसको फोन पे अपना वकील बना दे कि जी निकाह आप पढ़ा दें, आप मेरी तरफ से कबूल कर लें, यानी मैंने आपको इजाजत दी है कि आप फला का मुझसे निकाह पढ़ा दें। तो फिर काजी साहब क्या करेंगे, जहां निकाह हो रहा है वहां 2 गवाहों का फिजिकली मौजूद होना जरूरी है, वीडियो कॉल पे मौजूद होने से बात नहीं बनेगी। तो काजी साहब जब दूल्हा या दुल्हन के वकील बन जाएंगे तो फिर वहां वो जहां निकाह पढ़ाएं वहां पर 2 गवाहों का मौजूद होना जरूरी है। तो फिर वो दूल्हा या दुल्हन के वकील बन के उनकी तरफ से दूल्हा से कहें, और अगर दुल्हन के वकील हैं तो दूल्हा से कहें, दूल्हा के वकील हैं तो दुल्हन से कहें, भाई फला है, वसीम भाई का मैं बहुत दफा तस्करा करता रहता हूं, आज अच्छा तस्करा भी हो जाए कि मैंने तुम्हारा निकाह वसीम से करा दिया, क्योंकि वसीम ने इजाजत दे दी है कि जी आप मेरी तरफ से फला, मेरा निकाह फला से करा सकते हैं। तो काजी साहब कहें, भाई 2 गवाहों की मौजूदगी में दुल्हन से कहें कि मैंने तुम्हारा निकाह वसीम से करा दिया है। तो वहां फिजिकली गवाह उस मजलिस में मौजूद हों, वीडियो कॉल पे गवाहों का एतबार नहीं है। तो वो कहें कि वो दुल्हन कहे जी हाँ मैंने कबूल किया, या दुल्हन फोन पे हो और दूल्हा यहां बैठा हुआ हो, दुल्हन कहे कि मैंने आपको इजाजत दी कि आप मेरा निकाह वसीम से करा दें। तो काजी साहब वसीम जो वहां बैठा हुआ है फिजिकली, वीडियो कॉल पे नहीं, वहां बैठा हुआ है, मौजूद है, उससे काजी साहब कहें कि फलानी ने मुझे इजाजत दी है कि मैं तुमसे उसका निकाह करा दूं, तो मैं तुम्हारा निकाह उससे मैंने करा दिया, 2 गवाहों की मौजूदगी में कहें। और वसीम साहब कहते हैं हाँ जी मैंने, वसीम साहब तो आपको पता है ऐसे मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा जज्बा दिया, फौरन कह देंगे हाँ जी मैंने कबूल किया, तो ये निकाह हो जाएगा। या दूल्हा दुल्हन दोनों ही मौजूद नहीं है, दोनों ने ही काजी को वकील बना दिया, दोनों वीडियो कॉल पे अलग अलग मुल्कों में, तो फिर काजी क्या करेगा, दोनों की तरफ से इजाजत लेगा, भाई मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा निकाह फलां से करा दूं, और वो उससे इजाजत ले कि मैं तुम्हारा निकाह फलां से करा दूं, और फिर 2 गवाहों से के सामने कहे जो फिजिकली काजी के पास मौजूद